ओम नमो नारायण दोस्तों। तो जैसा कि हमने आपसे कल वादा किया था कि हम बात करेंगे आज वेस्ट इंडीज़ और इंडिया का जो बहुत ही क्रूशल मैच है। कुछ कैलकुलेशंस मैंने की हैं और भारत पाकिस्तान मैच में जैसे मैं ट्विटर पे एक्टिव था, यहाँ भी मैं आपको यहीं पर सब कुछ बता दे रहा हूँ। जो लोग मैच में रियल में जेन्युइन इंटरेस्ट रखते हैं, देखो ये मेरी एक कैलकुलेशन, एक पैटर्न है और मैं आपको ये मेरा पास पूरे नोट्स बने हुए हैं यहाँ पर, देखो सब आज तक ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं मेरे पास। तो जो आज इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि देखिए सूर्या का जो बर्थ और डेस्टिनी नंबर है वो 5 और 6 पे आता है और साई होप का आता है 1 और 7 पे। तो 4 डिफरेंट प्लैनेट्स को ये नंबर शो कर रहे हैं। जस्ट एक थोड़ा सा बता रहा हूं क्योंकि मुझे कई लोगों ने पूछा कि सर आप वो जो ग्रुप की बात करो आईपीएल में आप जो शुरू करोगे उसमें इसी तरह से आपको सिखाया जाएगा कि नंबर्स कैसे काम करते हैं स्काई में। फिर हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें ली हैं, यहाँ सब चीज़ें तो एक्सप्लेन नहीं करूंगा। सूर्य कुमार यादव का नेम नंबर क्या है, उसका पर्सनल ईयर क्या है, ईडन गार्डन्स जहाँ मैच हो रहा है, और कुछ और भी 2-3 हिडन चीज़ें रहती है जो मेरी एक्सक्लूसिव रिसर्च है, जो मुझे थोड़ा सा फाइन ट्यून करती हैं कि जब मैच इस तरह के दिन पे हो रहा हो और इस तरह का क्रूशियल मैच हो तो फिर मेरे को एज मिलती है उसमें कि यार ये नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो मैं आपको ये बताता हूं कि दोनों टीमों के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। कोई भी टीम जब खेलेगी, अभी हम ये बात नहीं करेंगे कौन पहले खेलेगा कौन बाद में खेलेगा, वो उस पर भी मैं आऊंगा लास्ट में, अभी सुनते जाओ मेरी बात ध्यान से। तो जो भी टीम खेल रही है तो कौन कौन से लेवल, अब वो शेयर मार्केट वाले तो बार बार ना लेवल निकलता, नंबर्स इंपॉर्टेंट है, रन्स इंपॉर्टेंट है। तो देखो दोनों जो टीमें जब खेलेंगी तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फर्स्ट 14 रन्स एंड फर्स्ट 14 बॉल्स, यानी कि 2 ओवर 2 बॉल। चाहे वेस्ट इंडीज बैटिंग कर रही हो चाहे इंडिया बैटिंग कर रही हो। अब मैं लाइन से बोलता जा रहा हूं, 14, 23, 42, 61, 81, 108, 123, 144, 169, 180, 204 एंड 217। ये जो 217 है ना, ये बड़ा क्रूशियल है। अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो मैं ये देखना पसंद करूंगा कि हाउ फार दे गो फ्रॉम 217। वैसे तो देखो 180 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, 180 का जो स्कोर है, इससे हम कितना आगे जाएंगे वो भी मैटर करता है। लेकिन अगर हम 217 के ऊपर निकल जाते हैं तो मैच थोड़ा सा टिल्ट होएगा हमारे फेवर में, अगर हम पहले बैटिंग कर रहे हैं तो। सेम चीज वेस्ट इंडीज पे लागू होती है, वो 180 से कितना दूर जाते हैं वो देखना है, और अगर वो 217 क्रॉस कर जाते हैं बाई चांस तो फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा चेस करने वाली टीम को। ये पर्टिकुलर मैं बात कर रहा हूं अगर वेस्ट इंडीज पहले बैटिंग करती है तो। मुझे क्या दिखता है मैच में, मैं बहुत क्लियर कट शब्दों में बोल दूं, मैं 60-40 इंडिया के अनफेवर में हूं। मतलब 60% चांस वेस्ट इंडीज का लग रहा है मुझे और 40% चांस इंडिया का लग रहा है। लेकिन अगर वेस्ट इंडीज चेस करती है तो उसके जीतने की संभावनाएं बढ़ेंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वेस्ट इंडीज पहले खेलेगी तो बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस हो जाएंगे, लेकिन जो पैटर्न है वो मुझे ये बता रहा है कि अगर वेस्ट इंडीज ने चेस किया
तो वो ज़्यादा जीत के करीब पहुंचेंगे। और फिर बहुत क्रूशियल हो जाएगा हमारा फर्स्ट 5 ओवर्स, जहां पर मुझे लगता है कि 1-2 विकेट चले जाएंगे इंडिया के। अगर ऐसा नहीं होता है और हम क्रॉस करते चले जाते हैं, देखो कई लोग मुझे बोलते हैं कि अरे सर आप ये क्या लिख देते हो, 6 बॉल 14 बॉल 6 रन बहुत। पाकिस्तान वाले मैच में मैंने लिखा था, दोनों टीमों के लिए लिखा था कि 6 बॉल पहले की बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर भी बता दूं, पहले ओवर की 5वीं और 6ठी बॉल दोनों टीम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस पर छक्का चौका लगता है या इस पर विकेट जाती है, ये भी मुझे कुछ हिंट देगा। तो आपको भी मैच देखो, खाली देखने के लिए मैच मत देखो। अगर नंबर्स के साथ मैच को देखते हो ना तो उसका मजा कुछ अलग है। और मैं ये कहीं पर भी क्लेम नहीं कर रहा कि 100% ऐसा ही होगा। दिस इज व्हाट माय रिसर्च इज, दिस इज व्हाट माय न्यूमरोलॉजी इज टेलिंग मी। तो राइट नाउ इट इज इन फेवर ऑफ बिफोर द स्टार्ट ऑफ द मैच विद ऑल ड्यू नंबर्स कैलकुलेशन। थोड़ा सा हमने इसमें ग्रहण का भी वो लिया है, देखो ग्रहण लग रहा है इंडिया के लिए अच्छा नहीं है ग्रहण, तो उसका इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा वो तो वक्त बताएगा शाम को, मगर थोड़ा सा हमको उसने नेगेटिव साइड में डाल दिया। एनीवेज, अगर ये काम आज ही हो जाता है और वेस्ट इंडीज जीत जाती है तो बात ही खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर ये 40% के चांसेस को इंडिया वाले अपनी फील्डिंग से, अपनी थोड़ी सी अक्लमंदी से, थोड़ा सा पेशेंस से, थोड़ा पावर प्ले का यूज़ करके अगर इसको 50-50 पे लेके आ जाते हैं, एक समय बीच में मैच में ऐसा आएगा कि जहां पर हमारा जो थिंक टैंक है या जो प्लेयर्स वहां पे रहेंगे, अब ये नहीं पता उस समय कौन से 2 प्लेयर्स रहेंगे, वो उसी समय पता चलेगा। अगर मुझे थोड़ा सा भी हिंट मिला तो मैं ट्विटर पे डालूंगा। दिल से मैं भी चाहता हूं, मैं भी बहुत बड़ा क्रिकेट फैन हूं और इंडियन टीम का बहुत बड़ा फैन हूं। इंडियन टीम थोड़ा सा आज लैग कर रही है नंबर्स के कारण, चंद्र ग्रहण के कारण। मैं चाहता हूं कि वो जीतें, फाइनल जीतते हुए मुझे वो अभी भी नहीं दिख रहे। लेकिन अब मैंने क्या सोचा है कि हम उसी दिन बात करेंगे ना जब हम सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। पहले हमें ये तो पता चले हम किसके साथ खेलने वाले हैं। अगर फाइनल किसी ऐसी टीम के साथ हो रहा है मेरा जहां पर उस दिन उसके नंबर्स होंगे, अभी मैं तीनों की कैलकुलेशन करते बैठूंगा तो बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो उस मैटर को हम आगे रखते हैं। अभी उस प्रेडिक्शन को आप अपने दिमाग के कोने में रखो। आज हम इस मैच पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। इस मैच में भी मैंने आपको बताया 60-40 फेवर ऑफ वेस्ट इंडीज ये मैच है। और जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा, अगर आपको जैसे ये मैंने नंबर्स सारे जो बोले हैं, अगर आपको लगता है कि वेस्ट इंडीज इसको आसानी से क्रॉस करते चली जा रही है, चाहे पहले बैटिंग करी हो चाहे बाद में बैटिंग करी हो, तो फिर खतरा बढ़ता जाएगा। मतलब हमको ये दोनों वाइस वर्सा अच्छे से समझ लो, ये लेवल्स पे हमको विकेट्स चाहिए इन नंबर से पहले, मैक्सिमम डैमेज करने हमें। और वेस्ट इंडीज को जीतने के लिए क्या करना है कि ये मिनिमम डैमेज के साथ इसको पार करते जाए, या जब इंडिया खेल रही हो तो उसको मिनिमम डैमेज के साथ ये सारे नंबर पार करते जाने। अगर आप देख रहे हो कि नहीं, जैसे मैंने बताया आपको 23, 42, 61, यहां पर आपके 3-4 विकेट गिर जाते हैं, 2-3 विकेट गिर जाते हैं, आपके 14 बॉल से पहले 2 विकेट गिर गए, 1 विकेट गिर गया, या इन नंबर्स के वाइब्रेशन काम करने शुरू कर दिए और आपके विकेट गिरते जा रहे हैं, तो मतलब नंबर्स आपके अनफेवर में काम करना शुरू कर चुके हैं। इसी तरह से मैं मैच को डिकोड करता हूं चलते मैच में। ये मैं एक प्री एजम्पटिव वो कर रहा हूं, वो भी मैं करता हूं, लेकिन वहां मुझे जैसे ही जो मैं सोच रहा हूं वो मैंने लिख के रखा है एक पेपर पे स्क्रिप्ट के जैसे, आपको उसका मोटा मोटी मैंने खाका बता दिया। तो अगर वैसा होना शुरू हो जाता है तो मैं श्योर होता चला जाता हूं कि भैया ऐसा होने वाला है। तो मुझे इंडिया फाइनल खेलती हुई नहीं दिख रही है, लेकिन आज का मैच जीतने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि वो फाइनल ना खेले, हो सकता है ऐसा। तो अभी हम उस पार्ट पे नहीं जा रहे, अभी हम इस मैच पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। यहाँ मैंने आपको सब कुछ बता दिया। कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगा तो मैं ट्विटर पे डालूंगा @अतुल_डी। एक चीज बस मेरी ध्यान रखना कि
दुआ में बड़ी शक्ति है, प्रेयर में बड़ी शक्ति है। तो अगर हम इतने सारे लोग एक साथ प्रे करेंगे इंडिया के लिए तो शायद कुछ पॉजिटिविटी पैदा हो। स्टेडियम भी हमारा है, दर्शक भी हमारे हैं, सब कुछ हमारा है, लेकिन नंबर्स और वो थोड़ा सा वेस्ट इंडीज़ को एज दे रहे हैं। मैं 60-40 बोल रहा हूँ, थोड़ा सा कंजर्वेटिव होके बोल रहा हूँ, थोड़े कहे को बहुत समझना। 101% रॉन्ग होने के लिए मैं रेडी हूँ, और आप लोग भी मुझे प्रोत्साहित करना है कि सर बहुत अच्छा हुआ आप इसमें रॉन्ग हो गए और इंडिया आगे बढ़ गया। लेकिन अगर आज इंडिया का मैटर ख़त्म हो जाता है तो फिर मैं आपको छाती ठोक के ये बताऊंगा कि फाइनल कौन जीतेगा, क्योंकि इंडिया फाइनल नहीं जीत रहा है, लेकिन मुझे ये आइडिया है कि फाइनल कौन जीत रहा है। मेरा पैटर्न अगर काम किया तो मैं आपको बहुत आराम से बता दूंगा। मैं हो सकता है आपको दोनों सेमीफाइनल के रिजल्ट्स भी बता दूं, क्योंकि जो टीम, मेरे एक फ्रेंड हैं यूके में, उनको मैंने बताया था कि ये 4 टीमें फाइनल में पहुंचनी चाहिए, उसमें इंडिया का नाम नहीं था। उसमें से अभी तक 2 टीमें पहुंच चुकी हैं, तीसरी आज पहुंच जाएगी। तो मैं 75% करेक्ट हो जाऊंगा अगर इंडिया नहीं पहुंची तो। फिर वो पूरा पैटर्न मेरा काम कर रहा है ऐसा मुझे समझ में आ जाएगा। तो ओनली ही इज द ओनली पर्सन हु नोज अबाउट इट फ्रॉम लास्ट मैनी डेज। तो आज हमें भी देखना है, आपको भी देखना है। शेयर करो, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। हम जीतेंगे बहुत मज़ा आएगा, हम नहीं जीतेंगे तो भी दुनिया नहीं ख़त्म हो जाएगी। आगे बहुत कुछ, इंडिया का भविष्य उज्जवल है, आगे बहुत कुछ होगा क्रिकेट में। बट आज अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा नंबर फेवर नहीं कर रहे हैं, या फिर इसमें से कुछ भी काम नहीं करेगा और हम वेस्ट इंडीज़ की बखिया उगेड़ देंगे। भगवान नारायण करें ऐसा हो। नमस्कार।